चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पॉल्यूशन वाले हॉटस्पॉट पर ड्रोन से निगरानी करेगी। इसके तहत 12 सितंबर तक 35 विभागों को विंटर एक्शन प्लान सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले के लिए भी नोडल एजेंसियां बनाई गई हैं। दिल्ली के विंटर एक्शन प्लान में 21 बिंदुओं पर फोकस रहेगा। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मानसून के अलावा प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सामान्य से ज्यादा ही रहता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर ड्रोन से निगरानी करेगी। इसके तहत 12 सितंबर तक 35 विभागों को विंटर एक्शन प्लान सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले के लिए भी नोडल एजेंसी बनाई गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण मीटिंग की। बैठक में 35 विभाग शामिल हुए। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बनाएगी। 12 सितंबर तक संबंधित विभागों को विंटर एक्शन प्लान पर अपनी कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस साल प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरकार विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। पिछले साल हमने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया था। 35 डिपार्टमेंट्स के साथ हमने अभी ज्वाइंट मीटिंग करके विंटर एक्शन प्लान पे कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 सालों में प्रदूषण में लगभग 30% की कमी आई है। अच्छे, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या 2016 के मुकाबले 110 से बढ़कर 2023 में 206 हो गई है। तो इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि प्रदूषण को नियंत्रण करने में दिल्ली सरकार विफल रही। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण को लेकर सिर्फ गुमराह करने वाले बयान देते हैं। जनवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय प्रदूषण अपने चरम पर होगा और मंत्री उस वक्त यह दिखाना चाहते हैं कि प्रयास तो दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन पड़ोसी राज्यों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ा है उससे बचने के आपने क्या उपाय किए हैं, उसका एक डिटेल ब्यौरा दें। दिल्ली में पराली का धुआं आता है, उस पराली से बचने के लिए आपने पंजाब सरकार के साथ कभी कोई बात की हो, आपके मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उसका सार्वजनिक डाटा दे दें। केंद्र सरकार ने आपको इस साल 38.22 करोड़ रुपए दिए पोल्यूशन पे काम करने के लिए। आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? मात्र 10 करोड़ रुपए। 700 करोड़ से ज़्यादा का फंड एनवायरनमेंट सेस का पड़ा आपके पास, जिससे पोल्यूशन दूर किया जा सकता था, उसके उपाय किए जा सकते थे, आपने नहीं किए। दरअसल ठंड से पहले सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार विंटर एक्शन प्लान 21 फोकस पॉइंट पर आधारित होगा। विंटर एक्शन प्लान के लिए अलग अलग विभाग को नोडल बनाया गया है, जो 12 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को प्लान सौंपेंगे। अब आपको एक एक कर सरकार का विंटर एक्शन प्लान बताते हैं। ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, धूल प्रदूषण पर नियंत्रण, मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण और पराली जलाना। बता दें आपको कि सर्दी मौसम में दिल्ली के प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग ड्रोन से की जाएगी। वहीं आर्टिफिशियल बारिश के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और सड़कों पर गाड़ियों का लोड कम करने के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल बनाया गया है। सरकार के विंटर एक्शन प्लान में ग्रीन बॉन्ड रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र को बढ़ाना, पौधारोपण, रियल टाइम पर प्रदूषकों को मापने की व्यवस्था, ई वेस्ट, इको पार्क और पटाखों पर प्रतिबंध, जन भागीदारी और हरित रत्न पुरस्कार। पटाखे जलाने पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नोडल एजेंसी पर्यावरण को नियुक्त किया गया है। यानी
सरकार का विंटर एक्शन प्लान में केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, हरित रत्न पुरस्कार और खुले में कूड़ा जलाना, वर्क फ्रॉम होम, निजी संस्थाओं और ऑफिस टाइम में बदलाव, वॉलंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस, कृत्रिम वर्षा और ऑड इवेंट की तैयारी। इन सभी बिंदुओं पर सरकार काम कर रही है। इसके तहत 12 सितंबर तक 35 विभागों को विंटर एक्शन प्लान सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऑड इवेंट फॉर्मूले के लिए भी नोडल एजेंसी बनाई गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। धूल प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आम लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाएगी। अब मौसम वैज्ञानिकों ने ला नीना के सक्रिय होने के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना जताई है और मौसम विभाग ने मानसून में बारिश को लेकर भी पूर्वानुमान जताया था, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कपकपाने वाली ठंड पड़ने के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी एक्टिव हो गई है। दरअसल दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के मौसम में AQI 400 से 500 के पार हो जाता है और ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी से ही पॉल्यूशन से निपटने की तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।